नमस्कार। विद्यार्थी रिसर्च फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ उपक्रम गांव गणराज्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शीत युद्ध के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में छुपा हुआ है। आपको पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। दरअसल वैश्विक या विश्व के जो शक्तिशाली देश थे, उन्हें पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पता चल गया था कि कोई भी युद्ध लड़ने का क्या परिणाम हो सकता है, कितना कठिनाई उठाना पड़ता है, कितना मानवीय जनजीवन का लॉस होता है या फिर आर्थिक रूप से कितना नुकसान होता है। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के कोई भी देश आपस में लड़ने की बजाय कूटनीतिक रूप से या फिर वैचारिक मतभेद या फिर राजनीतिक जो मतभेद हो सकता है उसके माध्यम से लड़े, और युद्ध भी लड़े तो आमने सामने न लड़ करके परोक्ष रूप से लड़े। मतलब जैसे कोरियाई युद्ध या फिर वियतनाम वाले युद्ध आप देखते होंगे या पढ़ते होंगे, तो ये सब शीत युद्ध के परिणाम थे। तो आप जैसे इसको नोटिंग करना चाहें तो इसका मैं आज नोट्स बनवाने के लिए आपके लिए मैं नोटिंग करवाना चाह रहा हूँ। तो आप हेडिंग देंगे शीत युद्ध करके, और हेडिंग दे दीजिए शीत युद्ध, अंग्रेजी में इसी प्रकार से कोल्ड वॉर भी लिख दीजिए। आगे उसके बाद लिखिए शीत युद्ध, कोल्ड वॉर लिखने के बाद आगे लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1945 से आपको ये पता ही है 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945 के बीच में हुआ। उसके बाद आता है हम लोगों का शीत युद्ध का वारी, जो 1945 से 1991 के बीच में होता है। और 1991 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है, उसी के साथ इसका मतलब शीत युद्ध समाप्त भी हो जाता है। लेकिन इसका एक्सटेंशन देखें या विस्तार देखें तो आज तक इसका विस्तार हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आज भी एवॉइड किया जाता है जो सीधे युद्ध होते हैं उसको। जैसे अभी फिलहाल जो युद्ध चल रहे हैं उसे अगर नकार दिया जाए तो बाकी देशों में ये कोशिश रहती है कि बहुत बड़े युद्ध ना हो, है ना। जो कूटनीतिक रूप से युद्ध हो सकता है